अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं चेला तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जब हम लोग एपी की बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जैसे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। और उसके साथ समेशन का जब हम लोग फार्मूला याद करते हैं तो दो फार्मूला हम लोग याद करते हैं, एक एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन डी चला, और साथ साथ में दूसरा फॉर्म जब a प्लस एन माइनस वन डी को हम लोग an लिख देते हैं, मतलब लास्ट टर्म लिख देते हैं, तो Sn इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस an लिख देते हैं चला। और ये आपको याद रखना है। जब हम लोग इस सवाल के बारे में बात करते हैं तो इस सवाल में क्या डाटा दिया हुआ है, गिवन डाटा चला कि a3 और a7 का सम दिया हुआ है चला 6, और उन दोनों का प्रोडक्ट देकर रखा है चला 8। अब यहां से हम लोग जब गिवन डाटा पता चल जाता है तो निकालना क्या है वो समझो। हम लोगों को निकालना है कि सम ऑफ 16th टर्म, तो 16th टर्म निकालना है तो सबसे पहले ए और डी निकालेंगे। हमेशा ध्यान रखना कि कुछ भी फंस जाओ तो ए और डी निकालना है हमेशा। तो यहां फिलहाल हम लोग यहाँ a3 प्लस a7 इक्वल टू 6, a3 के बदले में a प्लस 2d रख दिए, a7 के बदले में a प्लस 6d रख दिए। इसको सिंप्लीफाई करे चला तो हमारे पास इक्वेशन आ गया a प्लस 4d इज इक्वल टू 3। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेकंड a3 और a7 का जब हम लोग पोर्शन में पुट करते हैं वैल्यू तो कुछ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में चला आता है, लेकिन यहाँ खास ये है कि a का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो 3 माइनस 4d आएगा। तो इस जगह पर हम लोग चला a के बदले 3 माइनस 4d रख देने वाले हैं। अब 3 माइनस 4d रखेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ एक एक करके देखो। जैसे हम लोग यहाँ चला पुट करते हैं वैल्यू और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा चला, और यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा 9 माइनस 4d का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब इसको और भी सिंप्लीफाई करेंगे ताकि d का वैल्यू आए, और d का वैल्यू जब हम लोग फाइनली निकालते हैं चला तो यहाँ पर कंफ्यूजन मत करना। यहां जनरली सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, तो डी का वैल्यू 1/2 लिखते चला। ये मिस्टेक मत करना, ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। डी का दो आंसर आएगा चला, प्लस 1/2 और माइनस 1/2। यहीं पे तुम लोग फंसने वाला है और इस पे मैं जानबूझकर दबाव दे रहा हूं चला। तो इस चीज को तुमको ध्यान में रखो और डी का वैल्यू वहां पर प्लस माइनस के फॉर्म में रखो, क्योंकि माइनस वाला तुम्हारा आंसर छूट जाएगा। ऐसे आदत बना लो, डी स्क्वायर है, अगर डी निकालना है तो प्लस माइनस होगा, जनरली ऐसा ही होता है। तो कहां नहीं होगा चला, जहां निगेटिव टर्म वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकता वहीं पे हम लोग माइनस को कैंसिल कर देते हैं, हटा देते हैं चला। तो यहां पर समझो डी का वैल्यू जैसे प्लस माइनस 1/2 आया, अब यहां पर हम लोग वैल्यू को रख देंगे। ए का वैल्यू भी हम लोग के पास था, ए का वैल्यू था नहीं, हम लोग निकाल लेंगे। डी का वैल्यू है तो a प्लस 4d इक्वल टू 3 इक्वेशन चला हम लोगों को पता था। यहां पुट करेंगे वैल्यू और a का वैल्यू निकाल लिया 1, जबकि दूसरी तरफ चला d इज इक्वल टू माइनस 1/2 है, तो वहां पर जब वैल्यू को पुट कर रहे हैं चला तो यहां हमको दिख रहा है कि a इज इक्वल टू मिल गया 5। अब जैसे a और d का वैल्यू मिल गया चला अलग अलग केस में, तो फिर से अगेन a का वैल्यू चला इस केस में 1 है और d का वैल्यू 1/2 है, तो Sn का फार्मूला मतलब S16 का फार्मूला जो हम लोग को निकालने को बोला गया है पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है चला 76। जबकि दूसरा कंडीशन में चला a का वैल्यू 5 है जबकि d का वैल्यू माइनस 1/2 है, तो वहां पर जब S16 का वैल्यू चला निकालेंगे तो पुट करते हुए हम लोग ले आते हैं 20। तो हमारे पास चला ये दो आंसर आ रहा है, ये ध्यान रखना, ये मिस्टेक नहीं करना।